25 दिसंबर बड़ा दिन, और आप चर्च में आए थे, बहुत एंजॉय आप लोगों ने किया। फिर सुमन बहन के मन में या सूरज भाई की बेटे या इस परिवार में आया कि हम शाम को भी बुलाएं प्रभु के सेवक को, ताकि हम और अच्छे से परमेश्वर की महिमा को कर सके, और जो भेद परमेश्वर ने दिए हैं हम उसका और भी फायदा उठा सकें। ओके, ये जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र बाइबल, इसी में से हम सुबह सुन रहे थे कि यीशु मसीह का शुभ समाचार आया। गडरिये मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, है ना। तो जब वो रखवाली कर रहे थे तो स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत उनके नजदीक आया तो एक ऐसी ज्योति चमकी उनके चारों ओर आकर के चमकी, बहुत भयंकर रीति से, ऐसी ज्योति उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। अब वो तो डर गए, स्वर्गदूत को देख करके डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए आनंद, बड़े आनंद का सुसमाचार है। ओके, अब बड़े आनंद का सुसमाचार है, ठीक है ना। मैं एक बहन से बात कर रहा था अभी, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा आपकी बेटी, उन्होंने बताया कि 6 महीने हो गए ये बेटी हमारी घर ही आई हुई है, माँ के घर में आई हुई है। मैंने बोला कारण क्या, कि वो पति नशा करता है, गालियां निकालता है, तो ये झंझट चल रहा है। तो यीशु मसीह के आने का जो उद्देश्य था, मैं आपको बता ही रहा था अभी, मैंने उदाहरण दिया कि पूरे आपकी कॉलोनी में किसी के पास एक्टिवा नहीं है, ये कार नहीं है, ठीक है ना। तो आपने कार ली, तो कार का कोई कहते यार कार क्यों ले ली इन्होंने, कार में इसलिए अगर हम धूप में जाएंगे तो हम अंदर बैठेंगे, हमको धूप नहीं लगेगी, और यदि बारिश में जा रहे हैं तो हमको बारिश नहीं लगेगी, यदि ठंड में है तो हम उसमें अंदर रहेंगे तो हमको ठंड भी नहीं लगेगी, हम उसमें सेफ रहेंगे। ये कारण कार लेने का है ना। तो यीशु मसीह क्यों आया था, उसका कारण क्या था। जब हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, ये नाश होने वाली बात ही तो कि हमने अपनी बेटी का विवाह किया, बच्चे हुए, बेटी बड़ी हो गई है, आज पति सुधर नहीं रहा, हम उस नरक वाले जीवन को जी रहे हैं, हमको इस जीवन से कौन बचाएगा। तब यीशु मसीह ने कहा बाइबल में यूहन्ना 3:16 में कि परंतु कि उस परमेश्वर ने जगत में हर धर्म जाति के लोग आते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, ऊंची जाति के, नीची जाति के, पढ़े लिखे, मोटे पतले, आप कैसे भी क्यों ना, इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आया और आकर के कहा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए, ठीक है ना। अनंत जीवन का मतलब है कि मतलब कि अनंत जीवन, सुकून का जीवन, शांति का जीवन है। अभी वो झंझट नहीं है, उसकी बेटी के साथ ही है, उसके दामाद के साथ ही है, हमारा दामाद नशा करता, हमारा बेटा नशा करता है, हमारी बेटी परेशान है, हम इन बातों को लेकर के बहुत दुखी हो रहे हैं। हमको कौन संभालेगा, कोई हो जो हमको सुकून दे, कोई हो जो हमको शांति दे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो जो बाइबल को हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह 2024 साल पहले दुनिया में आया, तो वो भाई दुनिया में आया तो क्या लेकर के आया। अभी वो छोटी लड़की चारू बैठी है, उस बच्चे ने, मैंने जो सवाल किसने बताया, वो इसलिए आया ताकि वो पापियों का उद्धार करे और पापों का नाश करे। दारू एक गलत चीज है, पाप का नाश करे, है ना। जितने भी गंदी चीजें हैं, झूठ बोलना, चुगली करना, व्यभिचार करना, नशा करना, मारपीट करना, पति पत्नी में झगड़ों करना, ये सारे अंधकार के काम हैं। उन अंधकार के कामों को यीशु मसीह नष्ट करने आया है कि जिस दिन जब तुम उस कार में बैठते हो, अगर ठंड में जा रहे उसमें एसी होती है, हीटर होता है तो आप ठंडे उसमें गर्म रहते हो। अगर आप भरी गर्मी में जा रहे हो, लू चल रही है बात, तो उसमें एसी लगी होती है और आपको ठंडा लगती है, उसमें बैठ करके आपको पता नहीं चलता, है ना, बाहर के मौसम का। अब अंधकार है, मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानी चल रही है, तो हम क्या करें। जिसके घर में एसी लगा उसको पता नहीं कि जून का महीना क्या होता है, क्योंकि वो अपने रूम में, अपने ऑफिस में जाते हैं, अपनी गाड़ी में रहते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं चलता। वो उस एसी में घर आते तो एसी रूम है,
घर से निकलते तो एसी गाड़ी है, ऑफिस जाते हो एसी है, तो आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन पता किसको चलता? जो उस धूप में, उस गर्मी में है ना, जो उस दुख को झेल रहे हो। अब यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो आकर उसने यही बात कही। जब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं मत्ती 9 अध्याय 10 वचन में कि जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे सद्दुकी और फरीसी लोग कहने लगे, तुम्हारा गुरु जो यीशु है वो पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ, दारू पीने वालों के साथ क्यों उठता बैठता, क्यों उनके साथ भोजन करता है? गुरुओं का ओहदा तो ऊंचा होता है ना, गुरुओं का ओहदा तो ऊंचा। तो ये गुरु है तो ये शराबी है, ये औरत गलत है, ये पति, ये आदमी गलत है, इनके साथ संगति करता है तो ये तो अच्छा नहीं है, ये लोग सोचते थे और आज भी ये है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य की आवश्यकता, एक डॉक्टर की जरूरत बीमार को होती, ना कि भले चंगों को। तो जो नशे में है उसको जरूरत है, जो गलत है उसको जरूरत है, जो बीमार है उसको जरूरत है, जो सुकून नहीं है, जिसके पास जो अशांत है उसको जरूरत है। तो वो सारे जो कोड़ी, नशेड़े, व्यभिचारी, पाप करने वाले जहां भी यीशु मसीह जाता था उसके पास आकर के बैठ जाते थे। और ये सद्दुकी और फरीसी लोग सोचते थे कि यार ये कैसा गुरु है, ये ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठता। तब प्रभु ने जवाब दिया, जाओ जा करके इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदाने परंतु मैं दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए परंतु पापियों के लिए आया हूं। आमीन। बहन ने बताया कि मेरी बेटी 6 महीने से घर बैठी है, अब क्या चाहेंगे? ये तो हो नहीं सकता कि अलग कर दें, ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। फिर बच्चे बड़े हो गए और भी अच्छा नहीं है, अब क्या करें? या तो फिर 6 महीने हो गए, फिर पूरी उम्र घर में रख लो, या फिर होने पाए। हे प्रभु, आपके वचन में हमने पढ़ा, गडरिये भेड़ों की रक्षा कर रहे थे, स्वर्गदूत आया, गडरिये डर गए। स्वर्गदूतों ने गडरियों से कहा, डरो मत, तुम्हारे लिए आज आनंद, बड़े आनंद का सुसमाचार है। मैं तुम्हें आनंद का, बड़े आनंद का सुसमाचार, मतलब कि गुड न्यूज में तुमको देता हूं, उसको सुनो। आज तुम्हारे नगर में, दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ, और यही मसीह यीशु है। यही उनको उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। आमीन। अब बहन पूजा आपकी बेटी है, वो 6 महीने से घर में जैसे रह रही है, तो अभी क्या करे? दामाद के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। प्रभु के चेलों ने, एक भाई पूछने लगा, आपको कई बार हम पूछते हैं तो आप बता नहीं पाते। बीच में से एक भाई ने कहा, पौलुस जी, गुरु जी, महोदय, मुझे बताओ मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, इस नशे की आत्मा से छुटकारा पाऊं। वो जो विवाह का मतलब होता है, पति पत्नी होंगे, खुशहाल रहेंगे, बच्चे होंगे, एक खूबसूरत घर होगा। अगर पति पत्नी परिवार घर सुकून नहीं है ना, तो वो घर नहीं, वो मकान है, वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, वो घर है। मकान वो घर वो कब बनता है? जब उसमें फैमिली होती है। अब बड़ा सा उलझन हो रही है कि हम दुखी हैं, परेशान हैं। हाल ही में क्या हुआ, अभी हमारा एक भाई था, फिर वो भाई हमारा दुनिया छोड़ करके चला गया, हमारी भाभी अकेली रह गई। फिर हमने कुछ और दुख देखा, फिर कुछ और दुख देखा। हम उलझनों में चल रहे हैं। ये प्रभु, हमारे लिए क्या रास्ता है? प्रभु हमको बता। तब पौलुस ने उसको कहा कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसको समझना। आपके पति नशा कर रहे हैं, वो वहां, आप यहाँ हैं, ठीक है ना। मैं कहना चाहूंगा, मानना ना मानना आपकी बात है। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप कहेंगे कि क्या वाकई यीशु मसीह जीवन को बदल सकता है? क्या यीशु मसीह वाकई मेरे मन को शांति दे सकता है? क्या यीशु मसीह वाकई ही मेरे पति की नशे की जो गंदी आत्मा है, क्या वाकई छुटकारा मिल सकता? हाँ, मिल सकता है। प्रभु कह रहा है,
प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, ठीक है ना। पत्नी अगर विश्वास करती तो पत्नी के विश्वास के द्वारा पति का उद्धार हो जाएगा, पति बदल जाएगा। 6 महीने से आपने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मुश्किलें मुश्किलें मुश्किलें। भाई क्या करें, पापा परेशान, वो माँ भी परेशान, जिसकी वो बेटी है, फिर बच्चों को देख करके परेशान, हम क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, अंधकार में है, शैतान ने उनको उलझा रखा, पति पत्नी में क्लेश पैदा किया हुआ, अब उनके लिए आया वो, और आकर के कहता कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। टोने टोटके के सताए हुए लोगों, ताबीज के सताए हुए लोगों, शैतान के सताए हुए लोगों, शराब के सताए हुए लोगों, झगड़े के सताए हुए लोगों, उन चीजों से तुम जिन चीजों से तुम परेशान हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह 2024 साल पहले दुनिया में आ गया था। आज तो हम जो बड़ा दिन मना रहे हैं 25 दिसंबर को, तो ये तो हम सेलिब्रेशन करते हैं, खुशियां मनाते हैं। शादी तो हो जाती है पहले, हर साल हम सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो वो चीज परमेश्वर ने दी है। उसी के लिए प्रभु ने कहा कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आमीन। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊं, आपने प्रभु के सेवक यानी मुझको, मेरी पत्नी को, हमको बुलाया कि आप हमारे घर आए, प्रार्थना करें, बड़ा दिन है, और हम परिवार के लोगों को इकट्ठा करेंगे ताकि वो आए, बैठे और हम सत्संग कर सकें। प्रभु हमारे लिए क्या वचन बताता, प्रभु हमसे क्या बात करता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया, यीशु मसीह के लिए कोई भी काम मुश्किल, कोई भी काम असंभव नहीं है। वो कुछ सब कुछ कर सकता, उसके लिए कुछ काम मुश्किल नहीं है। उसने सूरज चांद तारों को बनाया, उसने दुनिया को बनाया, मनुष्य को, मुझे और आपको, पहले मनुष्य को उसने मिट्टी ली, मिट्टी लेकर के उसने, ध्यान से समझिएगा, मिट्टी ली, मिट्टी लेकर के एक पुतला तैयार किया। पुतला तैयार करने के बाद उसमें दम फूंक दिया, बोलते ना आदम, दम, उसमें दम आ गया। उस मिट्टी के पुतले को तैयार किया और फिर उसमें प्राण फूंक दिया। कि मैंने सुसमाचार, इस शुभ समाचार लेकर, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में आपके लिए पढ़ रहा हूं, है ना, कि माता मरियम के पास स्वर्गदूत आता है, कहता है कि तू गर्भवती होगी, तो एक पुत्र को जन्म देगी और तो उसका नाम यीशु रखना, ठीक है ना। तो यीशु नाम क्यों रखना? क्योंकि तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। कई बार हम देखते हैं कि जब दुख मुसीबत होती है ना, हाय हमने कौन सा गुनाह कर दिया था, हमने किसके लिए गलत किया था, कई बार हम सोचते हैं ना, तो तुमने गलत किया तो भी चलो मान ले, तुमने गलत नहीं किया तो भी मुश्किलें आ रही हैं। अब हमको समाधान चाहिए, हमें समाधान चाहिए। हमें तो अब हम क्या चाहते कि वो परिवार, हमारे बच्चे खुश रहे, हमारे परिवार खुशहाल रहे, लेकिन वो खुशहाल नहीं है। वो शांति का राजकुमार कहलाएगा, उसकी शांति का अंत ना होगा। आपके जीवन में कहाँ शांति है? आपकी वो बेटी दुखी है, अब बेटी दुखी है तो उसकी माँ भी दुखी है, अब बेटी की बेटी दुखी है, या एक व्यक्ति की वजह से कितनी पीढ़ी परेशान है। सासू माँ परेशान है, उसकी बेटी परेशान है, उसकी बेटी परेशान है। समझ पा रहे इस चीज को, है ना। एक बेटी है, इसकी माँ परेशान है क्योंकि हमारी बेटी अलग रह रही है। अब ये खुद माँ बन चुकी, इसकी बेटी है, वो भी परेशान है। अब इन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये जीवन जिएंगे? क्या ये जिंदगी को ऐश कर सकते हैं? इनके जीवन में क्या है? अरे पापा तो नशा करते हैं, अरे मम्मी तो नानी के घर में रह रही है। तो ये दुख और मुसीबत है। आप एक प्रॉब्लम से इस बहन के जीवन में बुरा हुआ कि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो उधर उसके मम्मी पापा परेशान हैं, उसको समझाओ तो समझता नहीं है। इधर
आप उसी बहन के जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, हम अशांत हैं, हम परेशान हैं, हम क्या करें, हमको कैसे सुकून मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह उस विश्राम को लेकर के आया है और जितनों ने उसे यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबों को परमेश्वर, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यीशु मसीह, मैं आपके समीप आई हूं परमेश्वर, मैं आपके समीप आया हूं परमेश्वर। हमने सुना प्रभु यीशु मसीह आप दुनिया में इसलिए आए, पापियों का उद्धार करने के लिए, दुखियों का दुख हरने के लिए आप आए। और हमने सुना है, ये बाइबल में लिखा है, पर हमने लोगों की गवाहियों को भी सुना, उसका जीवन बदला, उसके जीवन में काम हुआ, प्रभु ने उसको आशीष दी है। परमेश्वर आप मेरे जीवन में भी काम कीजिएगा। और प्रभु के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। ये नशे की चीज है, नशे की गंदी आत्मा है, ये परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो प्रभु लाल समुद्र को दो भाग कर देता है। वही प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर के आया, वही यीशु मसीह चट्टानों से पानी पिलाता है, वही यीशु मसीह मनुष्य को अपने हाथों से बनाता है, उसी ने मुझे और आपको सारी सृष्टि को बनाया। अब हमारा क्या फर्ज बनता है, स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने दी है हमको, हमें स्वयं की इच्छा दी है, हमारी मर्जी है। दूध की दुकान भी है, दारू की दुकान भी है। आप दारू की दुकान पे ज्यादा जाते, दूध की दुकान पे कम जाते हैं, दुकान दोनों खुली है। अब प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं रोकेगा और न ही प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको खींच रहा है, आओ मुझे मानो, मुझ पर विश्वास करो। नहीं नहीं, उसने कह दिया अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घर उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के आने का कारण, क्या कारण था, क्यों वो दुनिया में आया, क्यों वो मारा गया, क्यों वो गाड़ा गया, क्यों उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हमने पढ़ा कि यीशु मसीह बंधे हुए थे, क्रूस पर लटके हुए थे, वो दो डाकुओं के बीच में बंधे हुए थे। एक डाकू कहने लगा, यदि तू प्रभु है तो खुद को बचा और हमें भी बचा ले, एक कह रहा है ना, और दूसरे वाले ने उसको डांट करके कहा, चुप हो जा, हम तो अपने किए की सजा भोग रहे हैं, हमने तो गुनाह किया, गलती की है, झूठ बोला, धोखा दिया, पाप किया हमने, इसलिए हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है, परंतु ये तो निर्दोष है। पहले वाले को डांट करके उसने बोला, चुप हो जा, तो क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है। और फिर उसने कहा कि हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा, हमने गलत बोया है, हमने भैया बोया ही, हमने नीम का बीज बोया तो नीम पे तो निमोली ही आएगी, हम उसे काट रहे हैं, हमने जो किया हमारे साथ ठीक हो रहा, परंतु ये तो निर्दोष है। और फिर उसने ईश्वरपति के सामने बात रखी, हे यीशु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु ने यह नहीं कहा तू तो डाकू था, तू तो चोरी करता था, तू तो लड़कियों को छेड़ता था, लोगों का माल लूटता था, गंदे काम करता था। प्रभु ने कुछ नहीं कहा। पहला यीशु मसीह से पहले आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया वो कुछ नहीं कहेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा ताकि वो उनका उद्धार कर सके। जगत से प्रेम रखने का कारण था वो पहले ही दुखी है, परेशान है, और जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए नहीं कि वो प्रभु आया, मैं आया आपके पास में कहूं, अरे अब तो चुगली करते हैं, अरे अब तो दारू पीते थे, अरे अब तो चोरी करते थे, अरे अब तो गंदे काम करते थे। जब मैं आपके कामों को गिनवाऊंगा उससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको बुरा लगेगा, दुख होगा, ये तो आपको पता ही है, इसको बताने से क्या होगा। लेकिन मजा कब है कि आप नशे में थे, यीशु मसीह के नाम से तेरा नशा गया, तेरी अशांति गई, तेरी परेशानी गई, तेरी बेरोजगारी गई, तेरी गंदी आत्माएं गई, जो क्लेश है, जो पति पत्नी में विभाजित हो रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम में वो खत्म हुआ। और यही प्रभु करने के लिए आया था। परमेश्वर जगत में इसलिए नहीं आया कि वो लोगों को दंड की आज्ञा दे, वो लोगों को दोषी ठहराए, वो तो इसलिए आया था कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
और आज बड़ा दिन है, प्रभु का धन्यवाद। 25 दिसंबर है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हर दिन यीशु मसीह उद्धार देता है, हर दिन यीशु मसीह आशीष देता है, हर दिन वो बाहें पसारे हुए ऐसे है। कौन आ रहा है, कौन उद्धार चाहता है? फरीसी सदूकी लोग, चिढ़ने वाले लोग बोल रहे तुम्हारा गुरु कैसे कैसे लोगों के साथ बैठता है। प्रभु ने कहा जाओ जाकर किसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। कोई बलिदान नहीं चाहिए। हम जाते थे, बाबाओं पे जाते थे, सियाणों पे जाते थे, अब बलि देनी है, अब ये चढ़ाना, अब ये लेकर के आओ, अब ये लेकर के आओ। दुनिया भर का पहले एक व्यक्ति परेशान है, ऊपर से और वो परेशान हो जाया करता था। लेकिन यीशु ने कुछ नहीं मांगा। मैंने तेरे लिए 2024 साल पहले क्रूस पर स्वयं की बलि दे दी है। अब तुम्हें कीमत अदा करने की जरूरत नहीं, कीमत मैंने दे दी है, कीमत मैंने चुका दी है। सिर्फ इतना कहना है प्रभु मैं तुझे अपना उद्धार करता मानता हूं, मैं तुझे अपना उद्धार करता मानती हूं। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिएगा। जाने अनजाने में मैंने गलतियां की है, मुझे धो करके शुद्ध कर दीजिएगा। अपने पाक और पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दें। आप डाकुओं के बीच में बंधे हुए थे, एक डाकू आपकी निंदा करने लगा, दूसरे डाकू उसको डांट करके कहा चुप हो जा, और फिर उसने कहा हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है। आप समझिएगा, ध्यान लगाइएगा, कहीं ना कहीं हमने गलती की है, कहीं ना कहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मौत हमें मिलनी थी, वो मौत हमारे लिए थी, वो तो हमारे लिए थी। और वही है, हम मरे तो नहीं, आदम हव्वा उस फल को खा करके मरे तो नहीं, लेकिन उनकी आंखें खुल गई। भले और बुरे के ज्ञान का उनको मालूम पड़ गया। वैसे ही जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश है। एक बेटी जिसका विवाह हुआ, कई बार वो अपनी मम्मी की शक्ल देखती है, मेरी माँ परेशान है, फिर वो पिता की शक्ल देखती, फिर भाइयों की, फिर समाज में देखती, फिर अपने बच्चों को देखती है, पूरी रीति से परेशान और दुखी है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात यीशु मसीह ने आकर के कही, कहता कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं। एक कुंवारी गर्भवती होगी, बेटे को जन्म देगी, और वो समस्त जातियों के लिए उद्धार का कारण होगा। जितने उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया जो चरनी में लेटा हुआ पाया गया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसे उद्धार करता माना, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो उद्धार का दिन आपके लिए, जितने भी आप परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी आप लोग बैठे हैं, वो दिन आज आपके लिए। हालेलुया, 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 आमीन। वो दिन दुनिया मना रही। मैं बता रहा था, आप सुबह चर्च में संडे में बता रहा था कि लोग दारू पीते हैं, दारू पी करके बड़ा दिन मनाते हो, हमारा फेस्टिवल है, हमारा हम क्रिश्चियन है, हमारा त्योहार है, हम नाचेंगे गाएंगे, अच्छी बात है, करो। हम दारू पिएंगे पिलाएंगे, ठीक है, कर लो। प्रभु ने तो स्पष्ट कह दिया था जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो मेरे कुछ नहीं लगते। अनजाने भी की गलती को क्षमा करेगा, जानबूझ की गलती करेंगे तो बताइए क्या होगा, है ना? तो कोई बात नहीं है। फिर मैं बता रहा हूं, आप बहुत सारे दुखी परेशान है, उस बात को रखे, हे परमेश्वर तेरे लिए मुश्किल नहीं है, तू कर सकता प्रभु। तूने डाकू ने तुझसे कहा हे प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। आपने डाकू को कहा आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो अभी भी परमेश्वर मेरे जीवन को बदल सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आप लोगों को, मैं आशीष देने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। ध्यान से समझिएगा, नशे की है, पति की, पत्नी की, दामाद की, बहू की, किसी भी रीति से कोई दिक्कत है, वो उद्धार करता 2024 साल पहले आया था, लेकिन वो निरंतर हमारे बीच में रहता है। और उसने कहा जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते, मौजूद होते हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं, मौजूद होते हैं, वहां हमारे बीच में वो यीशु मसीह है और मनों को जानने वाला है। अगर आप जब आपने बुलाया है प्रभु के सेवक को, मैं बाइबल के अलावा क्या बताऊंगा आपको, उठ के अपने दोबारा बुलाया,
सुबह दोपहर तक हम लोग खूब एंजॉय किया, हमने फिर आपने दोबारा बुलाया। इसका मतलब आप चाहते हैं उस चंगाई को, उस सामर्थ को, उस बरकत को, उस उद्धार को जो यीशु मसीह देने आया, और तुम्हारे लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह पैदा हुआ चरनी में, आज वो यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए, आज वो यीशु मसीह आपके परिवार में आ जाए, आज वो यीशु मसीह आपके घर में आ जाए, आज वो यीशु मसीह आपको उद्धार करे। जितने रिसीव करेंगे, जितने लेंगे, जितने ने आप लोगों ने ध्यान से सुना, ध्यान से सुन करके उसको मान रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एक डाकू ने निंदा की, अगर तू है तो बचा ले खुद को और हमें बचा ले। दूसरे ने कहा चुप हो जा, हमारे साथ तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है। फिर उसने रिक्वेस्ट की, उसने एक एप्लीकेशन डाली यीशु मसीह के सामने, यीशु जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा आज ही। 6 महीने हो गए पति पत्नी को लगे हुए, कई लोग साथ में, लेकिन दुख चल रहे हैं, दिक्कतें, झंझटे, परेशानी, हाय क्या करे समझ में नहीं आ रहा, कहां जाए समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में ना आए, यीशु पर प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है कि आप धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आए हैं। आप मान लीजिएगा, आप कहिए प्रभु मैं एक पापी हूं, मैं एक पापन हूं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने मैंने गुनाह किया है, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे, और इस रीति से यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए जितने भी बैठे हैं, इन्होंने वचन को सुना, कई लोग दुखी हैं, परेशान है प्रभु राजा, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, बच्चों का समझ में नहीं आ रहा, घर का समझ में नहीं आ रहा। मैं आशीष देता हूं, सबसे पहले शैतान के बंधनों को तोड़ता हूं खुदावंद, जो यीशु मसीह जी इनको परेशान कर रहे थे। यीशु मसीह के नाम में उस अंधकार की शक्ति को जितने भी बैठे इनके जीवन से, इनके परिवारों से, इनके घरों से निकाल कर दूर करके बांध देता हूं। यीशु मसीह के पाक पवित्र से इनके जीवन को, इनके परिवारों, उनके घरों को ढांप देता हूं। और आज जो रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, अब से वो यीशु मसीह जो पैदा हुआ अब इनके जीवन में आ जाएगा, इनके घर में आ जाएगा। और जहां यीशु है वहां अंधकार की शक्ति ठहर ही नहीं सकती, जहां रोशनी होती है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। जहां यीशु है वहां अधार्मिकता, वहां पाप, वहां नशा, गड़बड़ी ठहर ही नहीं सकते। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूं। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर में परमेश्वर को देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।